नमस्कार मित्रों, राहुल बाबा दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं। हाँ जी हाँ, और वो भी भाजपा के खिलाफ। और आपको तो पता ही है, पिछले 10 साल से दिल्ली विधानसभा में और राष्ट्र के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में क्या सा अकाल पड़ा है और किस प्रकार से उनकी पार्टी हारी है, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ और भाजपा के समर्थन में एक प्रकार से कांग्रेस अकेली लड़ने वाली है अपनी गारंटी के आधार पर। हाँ जी हाँ, कांग्रेस की गारंटी। आप समझ रहे हैं कांग्रेस की गारंटी क्या है? अभी तक तो पूरे देश में जो कांग्रेस की गारंटी है वो सब जनता ने देखी है। और खुद मोदी जी स्वयं कहते रहे हैं कि बिकाऊ होने की गारंटी अर्थात कांग्रेस की गारंटी। और कई मामलों में ये बात सही भी है। जिस बेशर्मी से कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतने के फौरन बाद पाला बदलकर भाजपा के साथ में खेमे में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की सरकारों को गिरा देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उनकी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। हाँ जी हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो विधायक है वो स्वयं ही भ्रष्ट है और बिकाऊ है। इसके बावजूद पार्टी ऐसे लोगों को अपना टिकट देती रहती है। पिछले 10 साल से किसी नए व्यक्ति ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। कार्यकर्ताओं की हालत और भी खराब है। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहते हैं, कोई नए कार्यकर्ता जुड़ नहीं रहे हैं और पार्टी के अंदर नेताओं की और कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ा हुआ है। अब पार्टी के पास केवल एक ही चीज़ बची है, पैसा आने दो और अपने विधायकों को बिकने दो। एक प्रकार से मंडी खुल गई है राजनेताओं की, जहाँ पे विधायक पासा बदल लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और अपना दल बदल करके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से ना केवल पार्टी से गद्दारी करते हैं, संविधान से गद्दारी करते हैं, बल्कि अपने वोटरों के साथ भी गद्दारी करते हैं। तो ऐसे बिकाऊ पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा होगा, आने वाले समय में कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बार बार हारने के बाद भी राहुल गांधी ने किसी सक्षम व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया। खड़गे जी को केवल स्टैम्प पैड बनाकर रखा हुआ है। तो आपको वोट देने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों में होते हुए अच्छा काम किया है और दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भरसक कोशिश की है। लेकिन आप ये लोग नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो चुनाव घोषणा पत्र दिए हैं, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी करते रहे हैं, उन्होंने दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने की साफ साफ बात कही है। लेकिन मोदी जी अब उनके अपने ही खुद के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसके विरुद्ध जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बातें को भी मान नहीं रही है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का क्या मतलब होगा, जो अपने ही नेताओं के और संस्थापकों के दिए गए घोषणा पत्रों को मानने के तैयार नहीं है। अभी तक तो जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत मोदी को मिला था, अर्थात पूर्ण बहुमत 10-10 साल के लिए, तो ऐसे में मोदी सरकार ने तो अपने लिए देश का एक नया राजधानी बना लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उसमें विफल रहे। और दिल्ली किस प्रकार से कचरा बनी हुई है आप जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट किस तेजी